my dear student. Hope you are all well in our home. Today, the date is 5th of May 2020, class 7th, subject civics. Today, our topic is fundamental rights, duties, and directive principle of state policy. Students, yesterday we are studying only for fundamental rights. Students, you all remember and know about the fundamental rights. How many fundamental rights given in Indian Constitution to the peoples? Students, yes, tell me how many fundamental rights there are. 6 fundamental rights given. There are 6 fundamental rights in the Constitution. In the Constitutions of India, number 1, right to equality. Number 2, right to freedom. Number 3, right against exploitation. Number 4, right to freedom of speech. Number 5, cultural and educational right. Number 6, right to education, right to constitutional remedies. Dear students, हमारा जो परसों का जो लेसन था यस्टरडे का, उसमें हमने पढ़ा था हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, के कितने बुनियादी हकूक हैं हिंदुस्तान के आइन के अंदर। एक फर्द को कितने किस्म के फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकता है। तो हमने उसमें पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, के इंसान को बराबरी का हक होना चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, कि वो किसी भी जगह जाकर रह सकता है, किसी भी जगह जाकर नौकरी हासिल कर सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और अगर उसका किसी जगह भी या उसको लगे कि कहीं पे मेरे जो राइट्स हैं उनकी हक तलफी हो रही है, तो उनके खिलाफ बोलना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको बोलने का हक दिया जाए।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तहजीबी तौर पर रस्म और रवाज वो आज़ादाना तौर पर अपने मना सके, आगे चल सके, और एजुकेशनल राइट, तालीम हासिल करने का उसको हक दिया जाए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और उसको यह भी हक दिया जाए वो कानूनी तौर पर किसी से सलाह ले सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Today our topic is directive principle of state policy. बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है असूल। डायरेक्टिव हदायती असूल, और स्टेट पॉलिसी का मतलब है रियासती पॉलिसी, नज़म व नसक के किस तरह हम अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाएं। इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के एक स्टेट को, जब एक स्टेट बनती है, जब वो आज़ाद हो जाती है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी स्टेट को आगे ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, राइट आर एसेंशियल। स्टूडेंट्स, our constitutions maker were aware to achieve of political freedoms alone was not enough. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं, कानून को बनाने वाले, उन्होंने कहा कि अगर हम अकेले इस फ्रीडम को हासिल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। They felt that freedom from economic inequality, social discriminations, poverty, illiteracy, unemployment could alone brings era of prosperity. कि अगर हमें आज़ादी हासिल हो जाए, हम अकेले उसमें इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी या इक़्तिसादी तौर पर नाबराबरी और ये चीज़ें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, इन चीज़ों को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमें इस आज़ादी को कोई मकसद हासिल नहीं होगा। बच्चों, so that incorporated certain guidelines to the state to improve the conditions of the people politically, economically and socially. तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कानून के अंदर कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी, जिनके अंदर इन्होंने लिखा कि इंसान की कंडीशंस को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, तो इन्होंने लिखा कि हम जब ये कानून बना रहे हैं, किन चीज़ों के हमारे जो लोग हैं, ये सियासी तौर पर भी बाशऊर होने चाहिए, इक़्तिसादी तौर पर भी इनकी हालत अच्छी होनी चाहिए, और समाजी तौर पर भी ये अपने आप में एक अच्छे शहरी अपने आप को तस्वर कर सके। These guidelines are called directive principles. These guidelines are called directive principles of state पॉलिसी। तो यही जो गाइडलाइंस थी, इन्हीं गाइडलाइंस को कि हमें पॉलिटिकली भी स्ट्रांग करना है, अपने मुल्क को इकोनॉमिकली भी और सोशली भी लोगों को आगे लेकर जाना है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कुछ असूल थे जो वाज़े की गए। These directive principles direct the government to ensure social well-being of the people and work of economics and social prosperity of to the nations. The wide gap between the rich and the poor is to narrow down. It is the duty of the government to prevent concentrations of few hands. Directive principle 6, students.
Directive principle seeks to provide good health facility to the people and good drinking water to the people. Students, to improve public health and prohibit ingesting, drinking and drugs, to achieve free and compulsory education for all children.